क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? और देखिए मोहन भगवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। भाई आप तो नाम पूछकर मारते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है। गोश्त रखने के शुबे में आप वीडियो बनाकर मारते हैं, वो क्या है फिर? जैसा कि एक वो एक्स उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, वो कन्वर्ट हो गए, उस पर मोहन भगवत बोलो, उस पर बोलिए। अरे उस पर बोलेंगे नहीं? हाँ, वहां मर्जी आ गई, वहां मर्जी आ गई। प्यारे, क्या बात है। जनसंख्या को लेकर देश में बड़ी बहस चल रही है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जल्दी चीन को पीछे छोड़ देगा। मोहन भागवत हैं आरएसएस प्रमुख, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या पे सीधे सीधे तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा है कि जानवर और इंसान में फर्क है और जानवर बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। देखिए, वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। तो उनको, मोहन भगवत को, अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान, जो औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं, ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि मोहन भगवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भगवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने? इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो? ये भारत का कल्चर है कि एक मां के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भगवत साहब को, जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोहन भगवत साहब कि भारत का TFR रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रो छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में, जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में। इस पर बात करिए ना मोहन भगवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं, 8 साल से 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं।
लेकिन सर आप पॉपुलेशन रेगुलेशन को क्यों अपोज कर रहे हैं? ये तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? आप लोग इस बात को समझिए, जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। आप लोग बार बार चीन क्यों, पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगा तो कभी जाकर हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, जाकर फर्टिलिटी सेंटर्स में पूछिए उन मां बाप से, पूछिए कि किस तरह तड़प रहे हैं वो लोग औलाद के लिए। पूछिए कभी जाकर, आप उस पर भी स्टोरी करिए। क्या भारत सरकार अगर 2 बच्चों का कानून लेके आती है तो आप उसको समर्थन? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको यह हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है, कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है। अब रहा सवाल, मोहन भगवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भगवत साहब बताइए, मोहन भगवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए, RSS चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ में नहीं आ रहा मोहन भगवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भगवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भगवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भगवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन सही है? अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? कन्वर्जन जबरदस्ती पे होते हैं। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, किसी कन्वर्जन छोड़िए, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। भाई, आप तो नाम पूछकर मारते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है। गोश्त रखने के शुबे में आप वीडियो बनाकर मारते हैं, वो क्या है फिर? अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है, जैसा कि एक वो एक्स उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, वो कन्वर्ट हो गए, उस पर मोहन भगवत बोलो, उस पर बोलिए। अरे उस पर बोलेंगे नहीं? हाँ, वहां मर्जी आ गई, वहां मर्जी आ गई। प्यारे, क्या बात है! वाह वाह, आपकी मोहब्बत सलामत रहे उस आइडियोलॉजी के लिए। होते हैं, उसके लिए वही तो प्रॉब्लम है। मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा कि